Hello बच्चों today we will begin with your worksheet number 37। तो बच्चों इस वर्कशीट में जो हमें कल करनी है, we'll begin with it. This year many of you have turned 16. Congratulations. A student should be able to choose what he wants to be in life by the age of 16। हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे हम अपने थॉट प्रोसेस में और क्लियर होते हैं और वी आर एबल टू डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू नेक्स्ट। इसी करियर ऑप्शन, इसी को ही हम कहते हैं करियर। व्हाट वी चूज़ टू डू फॉर आवरसेल्व्स फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड। रोज़गार यानी पैसा बनाने के लिए हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, उसे करियर कहते हैं। बिल्ड योर ओन ड्रीम्स और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। अच्छा यही रहता है कि हम अपने अपने सपने जो हैं खुद पहले पहचानें और उन्हें पूरा करें, वरना कोई और हमें हायर करेगा और हम उसके सपने पूरे करेंगे। तो यहाँ आपके सामने कुछ पिक्चर्स बनी हुई है बच्चों। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो देयर आर पिक्चर्स of doctors, of technicians, of call center workers, of computer operators, of engineers, of clerks, of bankers, hospital staff, data entry operators, doctors, teachers, सब तरह के लोग यहाँ बने हुए हैं। These are all the career options that you have। तो अब यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि इस वर्कशीट के थ्रू आप ये दो मॉड्यूल्स कैन और शुड को कैसे यूज़ करोगे। फाइन। तो पहले हम आते हैं अपने मॉड्यूल कैन पे। तो कैन बच्चों इट शोज़ एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड पावर। शुड इट इज़ यूज टू गिव एडवाइस, किसी को कोई सुझाव देने के लिए। ऑब्लिगेशन, प्रोबेबिलिटी यानी कोई चीज़ हो सकती है शायद उसके लिए। एक्सपेक्टेशन, किसी से हम कुछ उम्मीद रखते हैं, या टू एक्सप्रेस अ कंडीशनल मूड या कोई कंडीशन हो, तो ऐसे केस में हम शुड यूज़ करते हैं। अब बच्चों यहाँ ये फिलअप्स हैं जिनमें आपको कैन या शुड में से ही कुछ फिल करना है। तो पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं बच्चों, जहाँ पर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो वहाँ पर हम कैन यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हम किसी को कोई एडवाइस, कोई स्ट्रॉन्ग सुझाव दे रहे हैं वहाँ हम शुड यूज़ करेंगे। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस देखना होगा, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप उस सेंटेंस का सही मीनिंग समझ पाओगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन और शुड। साथ साथ मैं हर ब्लैंक पे नंबर डालती जाऊंगी। देर आर 15 ब्लैंक्स इन ऑल। यू डैश चूज़ एनी करियर। अब क्योंकि करियर चूज़ करना ये आपकी दिस डिपेंड्स ऑन यू, तो ये आपकी चॉइस है, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ आएगा कैन। कैन जहाँ आएगा वहाँ मैं सी लिखूँगी बच्चों, ठीक है। जहाँ शुड आएगा वहाँ मैं एस लिखूँगी। तो यहाँ मैंने नंबर दिया 1 और यहाँ मैंने लिख दिया सी, ठीक। देन बाय द एज ऑफ 24, 1, ये सेकेंड ब्लैंक है, यहाँ आएगा 1 शुड बिकम इंडिपेंडेंट इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। जब तक 24 साल के हम हो जाते हैं तब तक तो हर हाल में हमें अपनी आमदनी बनाने के रूप में इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर हो ही जाना चाहिए। देन अर्निंग बाय लर्निंग डैश ऑल्सो बी एन ऑप्शन। अब ये ऑप्शन है, तो ये है हमारा ब्लैंक नंबर 3 और इसमें क्या आएगा, कैन आएगा, ठीक है। थर्ड ब्लैंक में अर्निंग बाय लर्निंग कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। This means that you dash take up a part-time job while you continue to study। अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब अगर आप चाहें तो एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। अब ये अगेन ऑप्शन है, तो ये है आपका ब्लैंक नंबर 4। अब क्योंकि ऑप्शन है तो यहाँ पर भी कैन आएगा। देन यहाँ आते हैं फिर 5 पे। इस 5th में क्या आएगा देखते हैं। यू डैश स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस नाउ। अब तो आपको ऑप्शंस एक्सप्लोर करने शुरू कर ही देने चाहिए। देख रहे हो, जहाँ पर आप दोनों की यूजेज देखो कि जहाँ आपसे कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई एडवाइस है, वहाँ वो शुड
रिकमेंड कर रहे हैं शुड बी यूज. फाइन, यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस नाउ. ऊपर भी जहाँ शुड आया है, बाय द एज ऑफ 24 वन शुड बिकम इंडिपेंडेंट इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स. ऐसा होना ही चाहिए, ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है. तो यहाँ तक हमने 5 ब्लैंक शुरू किए हैं. अब नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ क्या, ये 2 लाइंस हैं. इसमें ब्लैंक नंबर 6, 7 और 8 कवर होंगे. अब क्योंकि जगह कम है तो मैं 6, 7, 8 दोबारा लिख नहीं रही हूँ, यहाँ मैं सिर्फ आंसर ही लिखूँगी. ठीक है. आस्क योर सेल्फ विच सब्जेक्ट्स यू डैश बेटर इन. अपने आप से पूछो कि तुम किन सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. यहाँ कैन आएगा, कौन से सब्जेक्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. वॉट यू अगेन कैन डू बेस्ट, क्या चीज़ आप अच्छी कर सकते हो. अकॉर्डिंगली यू डैश चूज सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर. अकॉर्डिंगली यू शुड चूज सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर. अब यहाँ कैन नहीं आएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है. उसी हिसाब से जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं नेक्स्ट ईयर के लिए. तो यहाँ 6, 7 और 8 ब्लैंक्स कवर हो गए. अब जो थर्ड पैराग्राफ शुरू हो रहा है बच्चों, वहाँ 9 से लेकर, ठीक है, यहाँ 9 से लेकर और लास्ट ब्लैंक जो आपका है ये 15th ब्लैंक होगा. ठीक है. तो अब यहाँ आती हूँ मैं. यू डैश बी श्योर अबाउट योर ऑप्शंस एज चूजिंग अ करियर इज़ अ मेजर डिसीजन. आपको क्या करियर चूज़ करना है उसके बारे में आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए, क्योंकि करियर आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है. यू शुड बी श्योर, समझे. यहाँ स्ट्रॉन्ग एडवाइस है. ये नहीं चलेगा कि हाँ आप श्योर हो सकते हो, वो ये बात नहीं कह रही. यू शुड बी श्योर, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अ सजेशन. क्योंकि करियर को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में श्योरिटी होनी चाहिए. तो अपने अंदर टटोलो, अपने आप को जानो, बी सेल्फ अवेयर कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है. तो उसी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को मैं अपने करियर में कैसे बदल सकती हूँ. यही तो आपको प्रिसाइसली एंटरप्रेन्योरशिप में समझाया जाता है, यही तो सिखाया जाता है. अपनी ताकत पहचानो, अपना पॉजिटिव पॉइंट, अपनी स्ट्रेंथ को जानो और उसी को अपना करियर बनाओ. देन next would be 10th, you dash also work towards getting a government job. आप चाहो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कोशिश कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब. देन यू डैश स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी. साथ ही साथ आपको अपनी लैंग्वेज एफिशिएंसी पे भी वर्क करना चाहिए. यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी. कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो आप आसानी से सब कुछ हासिल कर पाओगे. तो यहाँ आएगा शुड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सजेशन. देन you dash successfully clear any competitive exam if you stay updated about the latest news. रोज़मर्रा की लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में भी अगर आप अपने को अवेयर रखोगे तो you can, यहाँ पर भी can आएगा. successfully clear any competitive exam if you stay updated about the latest news. You dash make notes of the important information and keep revising it regularly. Again strong advice. पढ़ने का सही तरीका भी बताया उन्होंने, क्या कि सारी चीज़ें हम नहीं याद रख सकते, इसीलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट्स बनाकर अलग से रखें और उनको समय समय पर रिवाइज करते रहें. तो ये भी सक्सेस पाने का एक तरीका हो सकता है. देन 14th blank, physical fitness dash also be a matter of concern. यहाँ पर भी आएगा आपका should. फिज़िकल फिटनेस की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो आप मेंटली भी फिट हैं, तभी आप सब कुछ कर सकते हैं. ईट हेल्दी फूड, अच्छा भोजन खाइए स्वस्थ जो आपको रखे. योर डेली रूटीन डैश इंक्लूड एटलीस्ट 1 hour ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे. आपके डेली रूटीन में 1 घंटे की एक्सरसाइज तो होनी ही चाहिए. अगेन यहाँ पर भी आएगा शुड. तो बच्चों ये था आपकी वर्कशीट एंड आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी. आप इसे एकदम साफ़ सुथरे तरीके से करेंगे और
आप ऊपर वाला सारा पोर्शन छोड़ सकते हो, यहीं से आप शुरू करोगे फिल इन द ब्लैंक से। थैंक यू बच्चों।